दोस्तों, दुनिया के तमाम लिटरेचर्स में हमें एक ऐसे सैलाब का जिक्र मिलता है जो ग्लोबल लेवल पर आया था और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। मगर इन लिटरेचर्स में हमें एक ऐसे शख्स का जिक्र भी मिलता है जिसने एक कश्ती बनाई और कुछ इंसानों और जानवरों को उस पर सवार करके उनकी नस्ल को बचा लिया। दोस्तों, इस सैलाब का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये कश्ती बनाने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। और इसी तरह की स्टोरी बाइबल में भी मौजूद है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस भी इस वाक़े पर पूरा यकीन रखते हैं। दोस्तों, मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान सुमेरियंस की कुछ ऐसी मिट्टी की टैबलेट्स मिली जिन पर इसी तरह के एक सैलाब का जिक्र मौजूद है। इन मिट्टी की टैबलेट्स के मिलने के बाद क्रिश्चियंस ने खुदाई को और तेज कर दिया ताकि वो ऐसे शवाहिद से पर्दा हटा सकें जिससे ये साबित हो सके कि ये सैलाब कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। 1930 में यूरोप के मुकाम की खुदाई करते हुए मिट्टी की एक बहुत मोटी तह दरियाफ्त हुई, जिसके नीचे से उन्हें एक कदीम शहर के आसार मिले। इसी के बाद रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया कि ये कोई बस्ती रही होगी जो कि उसी सैलाब की जद में आई और इतनी मोटी कीचड़ की तह इस पूरी बस्ती के ऊपर जमी रह गई। न सिर्फ मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस वाक़े को मानते हैं बल्कि हिंदुइज्म में भी इसी तरह के एक ग्रेट फ्लड का जिक्र मिलता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सुमेरियन से पहले दुनिया पर लिखने का हुनर था ही नहीं, तो अगर सुमेरियंस ने अपनी मिट्टी की टैबलेट्स में इस सैलाब का जिक्र इस तरह से किया है कि ये उनसे भी बहुत पहले आया था, तो यकीनी तौर पर यह सैलाब इंतहाई पुराने वक्त में आया होगा। मगर तब जबकि लिखने का हुनर मौजूद नहीं था, तो बातें सीना बसीना चलती थी, जिसकी वजह से बातों में बहुत से बिगाड़ पैदा हो जाते थे। इन्हीं कहानियों के बिगाड़े हुए बहुत से वर्जन्स हमें सुमेरियंस के पास से मिले, जिनमें 2 वर्जन्स बहुत मशहूर हैं, जिसमें से एक अतरासिस की कहानी है और दूसरी गिलगामेश की। सबसे पहले हम अतरासिस की कहानी के बारे में जानते हैं, जो कि इंसानों की तारीफ से भी पहले शुरू होती है। अतरासिस की कहानी के मुताबिक पहले दुनिया यानी कि प्लैनेट अर्थ पर छोटे छोटे देवी देवता रहा करते थे, जिन्हें बड़े देवी देवताओं ने बनाकर इस दुनिया की देखभाल के लिए छोड़ दिया था। लेकिन फिर इस कहानी के मुताबिक ये छोटे देवी देवता बड़े देवी देवताओं से तंग आ गए और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, बगावत कर दी और अपने तमाम काम आने वाले आलात को जला दिया। इसी वजह से इन बड़े देवी देवताओं ने इंसानों को इस दुनिया पर भेजा और उस वक्त इंसान इमोर्टल हुआ करते थे, यानी उन्हें मौत नहीं आती थी। इंसानों के नए बच्चों का पैदा होना और बाकी इंसानों को मौत न आना, इसकी वजह से इंसानों की तादाद दुनिया पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस कहानी के मुताबिक इंसानों के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा शोर पैदा हुआ, जिसकी वजह से जो बड़े देवता थे वो तंग आ गए और इसी वजह से एक देवता ने यह फैसला किया कि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा सैलाब भेजेगा, जिसकी वजह से तमाम के तमाम इंसान खत्म हो जाएंगे। मगर यहीं पर एक और देवता जिसका नाम एनकी है, वो इंसानों की मदद के लिए पहुंच जाता है। अब एनकी देवता अपने एक गुलाम अतरासिस को इसकी खबर पहले से ही दे देता है और उसे एक कश्ती बनाने का हुक्म देता है, जिसमें वो कुछ इंसानों और कुछ जानवरों को इकट्ठा कर ले ताकि उनकी नस्ल को बचाया जा सके। बिल्कुल इसी तरह जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र मिलता है कि वो पानी पर सफर करती रहती है और फिर एक पहाड़ पर आकर रुकती है, और बाइबल के मुताबिक वो वहां से उस कश्ती से उतरकर एक कुर्बानी देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस अतरासिस की स्टोरी में भी हूबहू इसी तरह सब कुछ बयान किया गया है। मगर इस अतरासिस की स्टोरी में जब आखिर पर वो कश्ती वहां पर आकर रुकती है, इसके बाद इंसान किसी वजह से उस सैलाब के बाद मॉर्टल हो जाता है और उसे मौत आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह से फिर दुनिया में इंसानों की जो नस्ल है, जो आबादी है, वो बैलेंस हो जाती है कि इंसान पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। यहाँ पर दूसरी स्टोरी है गिलगामेश की। गिलगामेश यूरक शहर का बादशाह होता है जो बहुत जालिम होता है और अपनी रियाया पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। इसकी वजह से उसकी कौम उसके खिलाफ अपने देवताओं से दुआ करती है और देवता एक एनकेदो नाम के शख्स को गिलगामेश से मुकाबला करने के लिए दुनिया पर भेज देते हैं और मुकाबले में एनकेदो गिलगामेश से शिकस्त खा जाता है। लेकिन शिकस्त के बावजूद गिलगामेश एनकेदो की जान बख्श देता है। इसकी वजह से बाद में इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोनों बहुत अरसे इकट्ठा रहने के बाद दुनिया के एक सफर पर निकल पड़ते हैं और बहुत सी बलाओं के साथ मुकाबला करते हैं, जिनसे इंसानियत बहुत तंग होती है। मगर इसी दौरान एनकेदो की मौत वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से गिलगामेश पर बहुत गहरा सदमा हो जाता है और वो इस बात को अपने दिल पर ले लेता है, जिसकी वजह से उसे मौत का डर लाहिक हो जाता है और वो इमोर्टल होने के लिए पूरी दुनिया में सफर करता है कि शायद इस तरह से उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो मौत से बच सके।
फिर उसकी मुलाकात होती है उनता पश्तीम नामी एक शख्स से, जो इस कहानी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इक्विवेलेंट है। उनता पश्तीम एक ऐसा शख्स होता है जो इमोर्टल हो चुका होता है, क्योंकि उसे देवताओं ने ऐसी जिंदगी बख्शी होती है कि उस पर मौत वाक़ई होगी ही नहीं, क्योंकि किसी ज़माने में दुनिया पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। तो उस शख्स उनता पश्तीम ने एक कश्ती बनाई और इंसानों को उस कश्ती में बिठाया और उनकी नस्ल को बचाया, जिसकी वजह से उसे इमोर्टैलिटी हासिल हो गई। फिर उतना पश्तीम गलगामिश को बताता है कि समंदर की तह में एक पौधा है जिसको खाने से गलगामिश भी जो है वो इमोर्टैलिटी हासिल कर सकता है। फिर गलगामिश समंदर की तह में जाकर उस पौधे को हासिल कर लेता है, मगर वापसी के दौरान एक सांप उससे वो पौधा छीन लेता है, जिसकी वजह से उसे नाकाम ही अपने शहर वापस आना पड़ता है और वहीं पर अपनी बाकी की जिंदगी अफसोस के साथ गुजारता है और आखिरकार मर जाता है। ये तमाम स्टोरीज किसी दिमाग की बनाई हुई ख्याली स्टोरीज हैं जिनका ना तो कोई एविडेंस है ना ही कोई हकीकत। लेकिन दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग बाकी बच गए थे उनके लिए ये वाकया सबसे बड़ा वाकया था, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी नस्ल को आगे से आगे ये स्टोरी सुनाई होगी। क्योंकि वहाँ पर लिखाई का फन मौजूद नहीं था, इसी वजह से इस कहानी की बहुत सी जाली कहानियां बन गईं। लेकिन जिस तरह से सुमेरियंस ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के बारे में अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग तरीके से लिखा है, इससे महसूस होता है कि सुमेरियंस की ये तहजीब जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के बाद बहुत करीबी वक्त में रही होगी। इसी वजह से इस कौम की जहनीत पर इस वाक़े का बहुत ज़बरदस्त किस्म का असर नजर आता है। लाजमी सी बात है कि शैतान ने इन इंसानों को भी बुत परस्ती में डाल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने एक खुदा के बाद बहुत से खुदा बना लिए और इस तरह की सच्ची कहानियों को झूठी कहानियों में और बहुत से खुदाओं की तरफ मंसूब कर दिया। लेकिन अट्रासिस की स्टोरी हो या गलगामिश की, यहाँ पर इमोर्टैलिटी की बात दोनों तरफ मिलती है। जबकि हम जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक इंसानों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि उनकी उम्र तकरीबन 950 साल के करीब थी। इसी तरह बाइबल में भी आता है कि सैलाब से पहले बहुत लंबी उम्रें हुआ करती थीं, जबकि सैलाब के बाद उम्रें जो हैं वो छोटी हो गई। जिस तरह से बाकी तमाम बातें बदल गईं, इसी तरह से शायद ये बात भी लोगों ने इस तरह बदल दी कि लंबी उम्रों को इमोर्टैलिटी का नाम दे दिया। दरअसल शैतान ने हर दौर में इंसानों को गुमराह किया है और इन सच्ची कहानियों को शैतान ने अपने हिसाब से लोगों के जहन में बुत परस्ती के साथ आमेजिश करवा कर सामने रखकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है। मगर कुरान पाक ने इन तमाम बातों का न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि मोमिनों को ये हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वो कुरान पर वार करें और दुनिया पर वार करें तो हक उन पर वाज़ेह हो जाएगा, और जब हक उन पर वाज़ेह हो जाए तो वो पूरी दुनिया को बताएं कि दरअसल बात है क्या। अरब के सहराओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पाक को नाजिल किया और इन तमाम बातों को वहाँ पर इकट्ठा कर दिया जो इंसानियत को बहुत अरसे के बाद पता चल रही है, और कुरान पाक उन तमाम बातों की तस्हीह करने वाला है।